मतलब किस तरह का बोला जाता है? क्या नाइट वगैरह के जी प्रोड्यूसर के साथ नाइट लगाती हैं तो इनको फ्रंट मैन पे लेके आया जाता है, इस बारे में आप बताएं। अक्सर ये हमें सुनने में आता है। देखें जी, मुझे 10 से अब तक, जी जी 10 में मेरा मुशायरा आया था, 9 की लास्ट में मैं आ गई थी। जी जी उस वक्त से अब तक मुझे क्यों नहीं किसी प्रोड्यूसर ने बोला? ये चीज़ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। एक प्रोड्यूसर है हमारा लाहौर का, वो इस तरह की बात आर्टिस्टों से कर देता है। मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहती, बड़ा अच्छा थिएटर है उसके पास, बड़ा फेमस थिएटर है वो, तो वो नहीं मैं कहना चाहती, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि देखो, इंसान पहले खुद को मतलब देखता है ना कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। तो अगर मुझसे नहीं बोला तो फिर ये तो है, फनकारों के बड़े मुझे नहीं मसले। लगता। देखिए, आप कोई ना कोई क्यू देंगे, आप कोई ना कोई मतलब वीक पॉइंट देंगे तो अगला बंदा आप पे हैवी होगा ना। ये तो है। ठीक है, आप अपनी डिमांड करेंगे तो वो अपनी डिमांड करेंगे। अगर आपने एज ए आर्टिस्ट और एज ए मतलब एक्टर काम करना है तो आपने पेमेंट लेनी है और आपने घर आ जाना है, बस। ये तो है। ना फ्री हो ना होने दें। जी जी। अच्छा देखिए, मैडम। फ्री भी होते हैं, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट का दामन चोली का साथ है, बिल्कुल। फ्री भी होना होता है, खाना भी साथ बैठ के खाते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये तो है। ठीक है, अगर हम लोग फ्री करेंगी तो जाहिर है कि वो तो अब अनाज खाते ही है ना, ये तो है। तो फिर वो समझदार है देखने वाले। देखने वाले समझदार हैं। जी। अच्छा, टिकट का क्या इशू होता है? अक्सर हमने ये भी देखा है कि जी इतने टिकट दें तो हम आपको मैन पर कर देंगे या दूसरे नंबर पर लगा मेरी दें, इस जान, तरह। मैं उमेर आपसे एक बात बोलूं, मुझे इतना अरसा हो गया है, जी जी मैंने ना तो टिकट दी है। जी। ठीक है, मैं पहले अपने आप को देखती हूँ, मुझे नहीं पता लड़कियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कौन मेन पे आ रही है, कौन नहीं आ रही है, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। मेन पे लेकर आता है मेरा सोना अल्लाह, जी जी। पैसे दे के, टिकटें दे के। उसके बाद ऐसी लड़कियां उलटती देखी हैं कि उनको सुर्त नहीं आई। बहुत सी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने 100 सीट भी दी है। ये तो है। ठीक है, लेकिन मैं खुद सीट नहीं देती हूँ तो मुझसे कोई प्रोड्यूसर नहीं कहता। लड़कियों ने खुद अपना ये व्यवहार बनाया है कि जी मैं इतनी सीटें दूंगी, आप मुझे इतने पैसे दोगे। ठीक, ये बात आपने सही बताई है खुल के हमें। जी, लड़कियां कहती हैं ना कि हम इतनी सीटें देंगे, आप हमें इतने लाख दे दें। अब मुझे एक बात बताएं, हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने ना किसी ड्रामे से ना 3-3.5 लाख मांग लिया। अच्छा। मैं उसका नाम नहीं लूँगी। 3.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मांग लिया। उसने कहा जी आप सीटें क्या देंगे? उसने बोला कि मैं दूंगी 60 से 70 सीटें या पता नहीं 80 सीटें। अब 3500 रुपया भी टिकट हो जी उस ड्रामे की, वो मेरे ख्याल मेन पे थी, जी। 3500-3000 रुपया भी टिकट हो तो 80 टिकटों का कितना बनता है? अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अच्छे खासे बनते हैं। तो वो इसका मतलब है कि वो फ़ोन भी करेगी, जी। वो टाइम भी वेस्ट करेगी। बिल्कुल। मेरी बात को समझिएगा। जी जी। अच्छा, और उसको बचना कितना है? वही 20-30-10 कोई इस टाइप का ही बचेगा, तो वो इतने में ड्रामा कर रही है। तो वही बेहतर है कि वो 50,000 रुपया ले ले, 2.5 लाख को छोड़े, अपना दिमाग तो ना खराब करे। ये बात आपने वाकई ठीक बोली है। देखिए, उसके साथ खाना खाने भी जाएगी। जिन्होंने 20 बंदे जो आने हैं उन्होंने आगे डिमांड कर देनी है जी आपने, हम इधर मसरूफ़ हैं, इधर मसरूफ़ हैं, आप हमें बुला रही हैं तो आप हमारे साथ खाना भी खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए, मैं शो करके आई हूँ ना, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था। जी जी अब रात के 3-3:30 का टाइम है, जी। बिल्कुल मैंने आपको ऐसे ही। टाइम दिया है। ऐसे अब ही है। मैं मुँह हाथ धोऊंगी, खाना खाऊंगी, मुझे सुबह के 5-6 बज जाएंगे ना, बिल्कुल। और फैनों के साथ सुबह के 10 भी बज सकती हैं। बच सकते हैं। देखिए, आप और मैं तो कुलीग है ना, यही बात है। फैनों का और सिस्टम है। जी जी। अब मैं मेकअप आपके सामने उतार भी दूं, हम खाना भी खाने लग जाएं, तो हम एक मतलब उसके हैं। वो कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जी, तो हमारा तो एक और है ना, तो वो मुझे इस बात की ना समझ नहीं आई। जी जी। नहीं, ये अक्सर हमने सुना है, तो इस बेवकूफ़ वजह है से ना, आपसे बात की है बेवकूफ़ ना है कि लड़कियां। लड़कियां टिकट देती हैं, और हमने देखा भी है देती हैं लड़कियां टिकट। देखें जी, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि उनको तो बच्चा 20-30 हज़ार रुपया जी जी। उस 3-3.5 लाख रुपए में से, बाकी तो वही बंदे वो बुला के वो खुद कर लेती, ये बात भी आपने ठीक बोली है। तो वही 3.5 वहां से भी बच जाना था। जी। अच्छा मैडम, आपने वो 50,000 उसने उल्टा प्रोड्यूसर से भी ले लेना था।
वो तो नुकसान में गई उस हिसाब से जाए जी। उसको तो फायदा कुछ भी नहीं तो हुआ। इस तरह ही है ना, कॉल्स पे कान दुखने लग जाते हैं भाई। कभी आपने ऐसा नहीं किया? मैंने शुरू से ऐसा नहीं किया। वो हम जानते हैं। मुझे व्हाट्सअप कॉल, मैंने, आपको यकीन करेंगे, मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल हुए व्हाट्सअप यूज़ करते हुए। जी। मैंने पूरी लाइफ व्हाट्सअप यूज़ नहीं किया। बिल्कुल ऐसी बात। मैं फेसबुक यूज़ करती थी, उस पे अपनी, उस वक्त सोशल मीडिया का इतना दौर भी नहीं था। जी, जी। जस्ट फेसबुक थी, टिकटॉक भी उस वक्त नहीं थी इतनी, उस टाइम मतलब सिर्फ नुमाया, फेसबुक थी। जी, जी। जस्ट फेसबुक। जी। उस पे मैं अपलोड करती थी जी, फलां फलां ड्रामा, एक बनानी वीडियो और ठा फेंक देनी, हाँ, फेंक देंगे। दैट्स इट। अच्छा मैडम, यही है ना कि जब से ये टिकटॉक आई है, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म आए हैं, तो आर्टिस्ट की कदर नहीं रही। मैं आपको एक बात बोलूं, आर्टिस्ट की कदर है। अब देखें, कुछ टिकटॉकर हैं, वो, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मजबूरन मैं कह रही हूँ कि टिकटॉक से ही वो बिगो पे बैठ बैठ के, इधर उधर बैठ बैठ के, वो साथ ही फिर मतलब उनको कहते हैं कि सेपरेट आए, जी। सेपरेट उनके साथ गपशप कर करके उनके ताल्लुक बन गए। उनकी कितनी गंदी गंदी वीडियो आई हैं, अभी कितनी वीडियो लीक्स भी होती हैं, ठीक है ना। अक्सर वो देखें। कितनी गंदी, देखें, वो एक्टर तो नहीं है ना, जी, जी। वो घरेलू लड़के हैं, अपने आप को बड़ी पाकीज़ा कहती हैं। हमें खुली किताब, यही बात है। ठीक है, हमें लोग स्टेज की फनकारों को ज़्यादा गंदा कहते हैं, यही बात। लेकिन नहीं, आप टिकटॉकर को कितनियों को देख लें, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा है। टिकटॉक ने कितने गलत बात कर दी। इतनी उन्होंने निकरें पहनी हुई हैं, जी, जी। ठीक है, स्लीव्स पहनी हुई हैं, पेट नंगे हैं, मतलब वो किसी की नहीं है, वो उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं हो रही है। क्या है जी, उन्होंने बाहर की सिम यूज़ कर रही हैं, यही बात है। ठीक है, और वो धड़ाधड़ दे मार 4.5 दे मार 4.5 वो चल रहा है। इसी बात पे कहना चाहूँगा ना कि कहते हैं जी थिएटर में मुजरा गाना चल रहे होते हैं, और आजकल मुजरे तो टिकटॉक पे हो रहे हैं, सरेआम हो टिकटॉक रहे को छोड़ें यार, बिगो पे हो रहे हैं हैं। जी। और वही बिगो पे गाने हो रहे लड़कियां, हैं। आजकल की 16 साल की बच्ची देखें आप, वो मुजरे के गाने पे डांस कर रही होगी। डांस कर रही है, ऊपर पानी डाल रहे हैं जी, आपने ये करना है, आपने पीछे से हिप हिलानी है, यूं यूं इसी करना तरह है। है। बिगो पे ऐसे ही हो रहा है, आपने आगे से यूं 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 करना है, तो वो बिगो वाली कर रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारे लिए। नहीं, मैं टिकटॉक को गलत नहीं कहती हूँ, बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जी, जी। जो टिकटॉक पे आ रही हैं, ठीक है, बहुत सी, हर चीज़ देखें, एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। जी, जी, ये तो है। मछली सिर्फ एक ही गंदी होती है, बिल्कुल। लेकिन वो तालाब को गंदा कर देती है। बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर भी हैं और बड़े गंदे भी हैं। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ना, हम हर टिकटॉकर को ये नहीं कह रहे। अब आप देखें, वो हमारी मैडम है बड़ी, मैं तो उन्हें डायमंड मैडम कहूँगी, मैडम नरगिस साहिबा। जी, जी, बिल्कुल। वो कितनी अच्छी टिकटॉक बनाती हैं, बिल्कुल। ठीक है, कितनी खूबसूरत बनाती हैं, और अल्लाह से उनका कितना लगाव है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, हर दुख से उन्हें महफूज रखे, मेरी दुआ है, क्योंकि मैं उन्हें ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहती हूँ। जी, जी। मुझे उनसे बड़ा प्यार है। अल्लाह पाक उनके नज़दीक क्या, उनकी जहाँ पे पाँव की मट्टी भी पड़ी हो ना, वहाँ पे भी दुख ना लेकर आए। तो वो कितनी अच्छी टिकटॉक बनाती हैं, देखिए उनके, हमने खुद देखी। और मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग हैं, हमारे शोबिज़ के समझ लें या शोबिज़ से बाहर हैं, उनका ज़र्फ मैला है जो वो गंदी बातें करते हैं या घटिया बातें यूट्यूब पे लिख देते हैं उनके बारे में। वो खुद घटिया होते हैं, वो खुद घटिया होते हैं यार। वो ये, उनको ये शर्म नहीं आती कि अल्लाह पाक ने जिन्हें, मैडम नरगिस को अल्लाह पाक ने अपनी तरफ लगा लिया है, तो मैडम नरगिस अल्लाह को कितनी प्यारी होगी। यही बात है। देखें, अल्लाह पाक ने खुद ये बोला है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको अपनी तरफ कर लेता हूँ, अपनी तरफ कर देता हूँ। ये अल्लाह पाक का फरमान है। और मैडम 24 घंटे बैठी ही अल्लाह की इबादत में है, बिल्कुल। ठीक है, कितनी अल्लाह को वो पसंद होंगी। और कुछ लोग, मैं माफ़ी के साथ कहती हूँ, कितने घटिया लोग हैं जो अजीब अजीब कमेंट्स, अजीब अजीब बातें, लख लानत है ऐसे बंदे पर। जी, जी। माशाल्लाह, आपसे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आपने उम्रा भी किया, आप उम्रे की आपने शहादत हासिल की जी, तो वहाँ पे आप गई जी, आपको बड़ा सुकून महसूस हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उस बारे में हमें कुछ बताएं। देखें जी, अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा, अपने दर पे बुलाया। मैं इस काबिल नहीं थी शायद। मेरे पास पहले तो मैं 25-25 लाख भी लेती थी, लेकिन अल्लाह की नज़र मेरे ऊपर नहीं थी शायद, जी, जी। कि मुझे अपने दर पर नहीं बुलाया। अब मेरी पेमेंट भी इतनी नहीं है, जी, जी। मेरा इतना है कि शुक्र है घर चल जाता है, जी। लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने अपने दर पे बुलाया,
मेरी माफ़ियों को कबूल किया। जी। क्योंकि जब बंदा रियाजुल जन्ना में चला जाता है ना, ये बात है कि मेरे सोने रब ने अपने उनके महबूब ने ये फरमाया है कि जो रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल हो गया जी जी उस पे दोज़ख हराम और जन्नत हलाल है, वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल थी कि अल्लाह पाक ने, मैंने वहाँ पे 4 नफल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे ना खाना काबा शरीफ में गई हूँ, जी जी तो मैंने ना दुआ की, मैंने कहा अल्लाह पाक मैं रियाजुल जन्ना चली जाऊँ। तो हमारा ना मतलब सिस्टम हो गया। तो ऐसे ही मैं बाहर निकली ना, तो मुझे कोई कहने लगा, स्वीपर था वहाँ पे, अल्लाह का घर साफ़ करता था। जी जी तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर आइमा है? मैंने कहा जी। कहते हैं आपने रियाजुल जन्ना के लिए दाखिल हो लिया है? मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने वो किसी को बोला, वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं, उन्होंने 1 मिनट में मेरे मोबाइल में वो ऐप करके दी। जी जी और मैं रात को 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं रियाजुल जन्ना के अंदर थी। जी। अच्छा मैडम, यकीन माने खाना काबा अल्लाह का घर वही देखता है जो अल्लाह के नज़दीक होता है। बेशक जी। क्योंकि मैंने पैसा, ऐसे भी लोग अमीर, देखे हैं, आपकी बात काटूंगा, जी। ऐसे भी लोग देखे हैं करोड़ों के मालिक हैं, बेशक अभी तक अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर सकते। बेशक बेशक क्योंकि अल्लाह उससे ही अपने घर की ज़ियारत करवाता है जिसे अल्लाह अपने करीब समझता है। बेशक बेशक। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी फ़नकार ऐसे हैं, फ़नकार ये हैं वो हैं। तो कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? जी ठीक है? बिल्कुल। आप पहले क्यों नहीं गई? मैं पहले क्यों नहीं गई? मैं यही बात करूँ जी। ना, जब अल्लाह ने जब आपको मैं अपनी लाखों तरफ में बुलाया। खेलती थी, जी जी। ठीक है, मैं नहीं गई। तो अब देखें, जब अल्लाह की बुलावा निगाह आया। आप पे पड़ी, अल्लाह का बुलावा आया, वहाँ से आपको बुलावा आया, देर ही नहीं लगी, मेरे पता सोने ही नहीं रब चला कि का आप बहुत चली गई बहुत वहाँ। शुक्र है। जी जी और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी फैमिली के साथ गई। जी जी।